जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। तो ये है कहानी दोस्तों। मगर अभी फर्स्ट जो पाकिस्तान का रिस्पांस है वो रिटर्न लिख के दिया कि भाई हमें वजह बताएं। आईसीसी बताएगा कि इंडिया ने फर्ज किया, ये कहा है कि हमारी सिक्योरिटी खिलाड़ियों का मसला है। तो फिर अगला प्रोटोकॉल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर आईसीसी को लिखेगा कि आप जो रूल है उसके मुताबिक आप इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। तो वो राय लेगा, वो राय सबके लिए होगी, वो इंग्लैंड के लिए भी है, न्यूजीलैंड के लिए भी है, सबके लिए है, सिर्फ भारत के लिए नहीं होती। और जब बाकी बोर्ड मान चुके हैं और इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट वो है जिसको सब बोर्ड मानते हैं, तो उसकी राय का सबको एहतराम करना पड़ेगा। अगर वो ये कह देगा कि नहीं पाकिस्तान में सब ठीक है, सबको खेलना चाहिए, तो फिर भारत के पास जवाब नहीं रहेगा। इसलिए अभी तक भारत ने जुबानी कलामी आईसीसी को बताया, लिख कर नहीं दिया हुआ कि वजह क्या है। अब आईसीसी फिर भारत को लिखेगा कि भाई पाकिस्तान ने पूछा वजह बताइए, फिर भारत अब रिटर्न वजह बताएगा। अब पॉलिटिकल वजह वो बता नहीं सकता, डिप्लोमेटिक वजह वो बता नहीं सकता। आईसीसी के वो जो लिखे हुए ना प्रोटोकॉल जिसके मुताबिक कोई टीम इनकार कर सकती है, उसमें सिर्फ सिक्योरिटी मेन रीजन है। जो इंडिया के मीडिया वाले हैं, अगर तुम्हारे में तप्पड़ है तो बोलो अपने गवर्नमेंट को और बीसीसीआई को कि तुम लोग गलत कर रहे हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और मैं अपने पाकिस्तान के जितने भी मीडिया हैं उन सबको ये कहना चाहता हूं, ये जितने भी इंडिया के मीडिया वाले हैं इनको मत लो भाई। इनको क्यों लेते हो चैनल पे? ये सारे ड्रामेबाज दोगले हैं। हम भी इनके साथ काम कर चुके हैं, हम भी समझते थे यार शायद सारे ठीक होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया की बात आती सब दोगले बन जाते। हमारे को देख लो, चाहे हमारा मीडिया चाहे हमारा क्रिकेटर है, चाहे पाकिस्तान ने इंडिया जाना होता है या इंडिया ने पाकिस्तान आना होता है, हम सब की बात एक ही होती है कि क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए। चाहे पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए या इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, हमारी तरफ से कोई भी नहीं, ना मीडिया का बंदा ना क्रिकेटर, कोई उल्टी सीधी बातें नहीं करता भाई। पाकिस्तान इंडिया की टीम के लिए सेफ नहीं है और इंडिया को पाकिस्तान में अपनी टीम नहीं भेजनी चाहिए और पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाना चाहिए। यह कहना है भाई साहब दानिश कनेरिया का। दानिश कनेरिया साहब आजकल जो है वो बड़ी घटिया हरकतों पे उतर के आ चुके हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब चैंपियंस ट्रॉफी भी वही एशिया कप बन गई, हाइब्रिड मॉडल मानोगे नहीं मानोगे तो को होस्ट बना देंगे, तो आपको मानना ही पड़ना है। क्योंकि अगर को होस्ट यूएई बन गया तो फिर आपको जो पैसा मिलना था चैंपियंस ट्रॉफी से सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप हाइब्रिड मॉडल में मान के तो आपका जो मार्जिन होगा पैसों का वो ज्यादा होगा, बस कॉस्ट ही आएगी जो यूएई की स्टेडियम्स की आनी है, जो टीम्स को वहां पे स्टे करवाना होगा। तो ये तो पैसे का खेल आ गया बीच में। इसका मतलब यही है कि जो एशिया कप में हमने देखा, जिस तरीके से एशिया कप के अंदर भारतीय टीम आने से मना किया, हम लंका गए, हमने अपने मैचेस लंका के अंदर खेले, इवन के श्रीलंका के साथ भी लंका के अंदर खेला। ये हाल हो गया है कि हमें अब इसी तरीके से यूएई जाना पड़ेगा। पूरा वही होना है जो होना है। ये पूरा कब होगा कि इंडिया को आप आईसीसी के टूर्नामेंट से बाहर निकाल दो और बाद में ये भी देखो कि जी उस आईसीसी के टूर्नामेंट से आप पैसा भी कमा रहे हो, फिर बैठ बाबा जी का ठुल्लू कमाओगे, उससे पैसा पूहा नहीं फिर कमा पाओगे। ये है रियलिटी वाली चीज। फिर दूसरी बात क्या है जो मुझे नजर आ रही है कि भाई ये बात आज से 4-5 महीने पहले पूरे हर इंसान हर बंदे को पता था कि इंडिया की टीम ने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आना। ये बात अगर पीसीबी ने 5 महीने पहले इसका बैकअप निकाल लिया होता तो आज चैंपियंस ट्रॉफी भाई फायदे में होती। ये एक पढ़ा लिखा बंदा, एक रियलिटी में रहने वाला बंदा बात करेगा। अब मैं उठ के ये कहा तो जी वो दुश्मन है, तो जी वो ये है, तो जी वो भाई ये तो घटियापन हुआ ना। तो भाई फिर आपको क्या करना होगा कि आपको वहां पे अपनी सिक्योरिटी की टीम भेजनी होगी और बाकायदा प्रूव करना होगा कि वहां पर सिक्योरिटी आपके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए आप पाकिस्तान नहीं जा रहे, या पाकिस्तान अगर इंडिया जा रहा है तो पाकिस्तान इसलिए इंडिया नहीं जा रहा। देखिए हम जब इंडिया गए ना इस बार, हमने भी इंडिया में अपनी सिक्योरिटी की टीम भेजी थी, आपको याद होगा 2023 में, जो जाके अहमदाबाद और सारे और दूसरी जगहों पे जाके उन्होंने सब जगहों पे देखा और देख के उन्होंने कहा कि जी हम अहमदाबाद में नहीं खेलना चाहते। पाकिस्तान की सिक्योरिटी टीम ने यह कहा था कि अहमदाबाद इज नॉट सूटेबल फॉर अस, आप हमारे मैचेस जो हैं वो कलकत्ता और बेंगलुरु में रखिए, चेन्नई में रखिए, ठीक है, हम अहमदाबाद में हैदराबाद में नहीं खेलेंगे। तो इस पे भारत ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि नहीं, हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम इन शहरों में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देंगे। पर आप देखो कि अब पीसीबी ने ये ऐलान किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और ये फैसला किया है
कि हम भारत के साथ किसी भी वेन्यू पर कहीं भी मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा, अच्छी बात जो मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल इस पर अब दो बातें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बात मीडिया में चलाई है, अब पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कितनी देर तक इस डिसीजन पर स्टिक रहेंगे और बाकी क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी जो चीज है वो ये अली के पाकिस्तान ने अच्छा फैसला ये करने जा रहा है, जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलके, क्योंकि ये म्यूचुअल डिसीजन होगा। जो अच्छा फैसला है वो ये है कि ये नहीं कर रहे कि भाई जाओ हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, जाओ हम वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे, जाओ हम क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे। क्यों भाई? अगर इंडिया ने कहा कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे तो आप भी कहोगे बस हम अपना मुंह नोच देंगे? नहीं, ये नहीं कहोगे। आपका भी ये जो डिसीजन है ना कि भाई फिर हम भी भारत के साथ नहीं खेलेंगे, ये नहीं होगा कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, ये नहीं होगा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, हम न्यूजीलैंड से भी खेलेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया से भी खेलेंगे, हम इंग्लैंड से भी खेलेंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, हम होस्ट भी हैं, लेकिन हम भारत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में भी नहीं। ये आईसीसी का इवेंट है, ये पाकिस्तान का या इंडिया का इवेंट नहीं, आईसीसी का इवेंट है। अगर इंडिया, जिस तरह इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया ने मना कर दिया, तो वो क्या पाकिस्तान को बताएगा? वो बताएगा आईसीसी को, और फिर आईसीसी डिस्कशन करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, क्योंकि हमारे मुल्क में इवेंट हो रहा है ना। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जल्दी कर दी मोहसिन नकवी साहब ने, अपने बोलते ना प्यादे खेलने में शतरंज खेलनी चाहिए थी, वेट एंड सी। अगर मीडिया वालों ने सवाल पूछा था तो उन्हें मीडिया के तौर पे जवाब देते आप कि लेट्स सी कि बीसीसीआई क्या कहता है आईसीसी को, और फिर आईसीसी वाले पीसीबी को क्या कहते हैं। मेरा ये मानना था, बहुत जल्दी स्ट्रेट ड्राइव, कट, पुल, हर चीज कर दी। अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो और किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ स्पॉन्सरशिप्स का है। आपको पता है ना कि जब भारत और पाकिस्तान के मैच होते हैं, कोई आईसीसी का टूर्नामेंट आता है, तो आईसीसी की सबसे पहले कोशिश क्या होती है कि भारत और पाकिस्तान के 3-3 मैच रखवा दिए जाएं पूल गेम्स के अंदर ही। ऐसा स्केड्यूल बनाया जाए, ग्रुप बनाया जाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जो हैं पाकिस्तान और भारत के हो सकें। वो किस वजह से है? वो व्यूअर्स की वजह से है, व्यूअरशिप की वजह से, वो स्पॉन्सरशिप की वजह से है, वो पैसे जनरेट होते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान और भारत के मैचेस से। इतना रेवेन्यू जनरेट होता है कि इस मैच के अलावा किसी और मैच से कभी भी इतना रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ों को साइड पे रख के आप क्यों पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर घुसा रहे हैं? हालात की अगर बात करते हैं ना, तो भाई दूसरी कंट्रीज में बहुत कुछ हो चुका है, दूसरी कंट्रीज में बहुत हो चुका है, वो भी टीमों के ऊपर हो चुका है, वो भी नहीं जाते। जिस तरह लाइक मैं बांग्लादेश की बात कर लेता हूँ, जिस मस्जिद में न्यूजीलैंड में फायरिंग हुई थी, अगर वो न्यूजीलैंड की बांग्लादेश की टीम वहां पहुंच जाती तो क्या होता उनके साथ? नहीं पहुंची ना, बचत हो गई, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या बांग्लादेश नहीं जाएगी अब खेलने? क्या वो बोलेंगे नहीं जी यहाँ की हालात ठीक नहीं है, सब कुछ नहीं है? इस तरह और टीमों के साथ भी और जगहों भी बहुत कुछ हो चुका है भाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी हम नहीं जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट का काम है भाई सिक्योरिटी देना, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी टॉप क्लास किस्म की है। समझ आ गई? मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, ये बातें करना ना ये छोड़ो, तप्पड़ हिम्मत है तो आओ, तो लग पता जाएगा सिक्योरिटी किस किस्म की मिलती है। मैं इसीलिए बात करता हूँ, और क्रिकेट पे सिर्फ रहा करो। आपको मालूम है कि चैंपियन ट्रॉफी का मामला जो है वो पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान फंसा हुआ है, और बीच में आईसीसी भी फंसा हुआ है। आईसीसी बल्कि डाकिया बना हुआ है। वो कमरान अकमल ने बोला था ना कि आईसीसी डाकिया बना हुआ है, भाई पीसीबी का मैसेज बीसीसीआई तक पहुंचा रहा है, और बीसीसीआई का मैसेज आईसीसी जो है पीसीबी तक पहुंचा रहा है। आईसीसी का कोई और जो काम नजर नहीं आ रहा है इसमें, तो आईसीसी डाकिया बना हुआ है, वही बात है। तो अब जो है वो हर तरफ से जो बयान आ रहे हैं, इंडिया से भी बयान आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी बयान आ रहे हैं। तो ऐसी इवेंट करवाने का पाकिस्तान में फायदा ही क्या है कि जब आपने जाना ही दूसरे शहरों के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर है? मतलब कि फायदा क्या है चैंपियंस ट्रॉफी का? क्या पाकिस्तान के अंदर आपने अफगानिस्तान और बांग्लादेश को खिलाना है? क्या पाकिस्तान के अंदर आपने और कौन सी टीम है, ये न्यूजीलैंड को खिलाना है? वो तो खेलते रहते हैं। जो टीम बड़ी टीमों को पाकिस्तान में लाना था ना, फायदा क्या हो गया? जो बड़े मैचेस है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वो भी यूएई में होंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो भी यूएई के अंदर होंगे। सोने पे सुहागा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड भी ये लोग यूएई में कर देंगे।
और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश भी यूएई के अंदर होगा। तो भाई इधर क्या फायदा हुआ फिर चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का? तभी आज इतनी एक मीटिंग चल रही है पीसीबी के अंदर। आपने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपने डेट्स तब्दील की वर्ल्ड कप के बीच में। वर्ल्ड कप के बीच में जब वो बीच में आपके कुछ त्योहार आ गए थे, वो जो आपके रिलीजियस त्योहार थे, तो उसकी वजह से आपने कहा कि रश होगा फलां जगह पे। वो पूरे दिन में नवरात्रि था आई थिंक सो, कि उसकी वजह से लोगों के जुलूस निकलते हैं, तो अब हम उस दिन जो है वो मैच उससे एक दिन आगे ले गए या एक दिन पीछे ले गए। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, और आपको पता था कि आप ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि वहां पे 2-3 टीमें उस वक्त ठहरी हुई थी। तो ये चीजें आपको प्रूव करना पड़ती हैं सर। ना ये पॉसिबल है ना ये होगा। और क्योंकि आपको पता है वहां से इंडिया से रेवेन्यू भी जनरेट होता है, तो आईसीसी ना इंडिया को बाहर करेगा। और वहीं पे अगर आप देखो पैरेलल पाकिस्तान भी बाहर नहीं हो सकता। अगर इंडिया में भी ये चल रहा है कि जी पाकिस्तान को निकाल दो और चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और करा लो, पाकिस्तान को आउट कर दो, तो ये भी नहीं हो सकता। दोनों में मियां बीवी का रिश्ता है, ये एक तो ये भी नहीं हो सकता। दो आंखें अगर आपको एक निकाल दोगे तो ऐसा नहीं है पॉसिबल। ठीक है, ये दोनों के रिश्ते चलते नहीं है, उस तरह से सुधार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया को निकाल दिया तो पाकिस्तान के साथ खेलिए, पाकिस्तान से निकालिए तो इंडिया से। मसला ये है कि सारी टीमें पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार हैं, ना कोई सिक्योरिटी का इशू है। देखो ये हर बात मान रहे, ये तो मान रहे। मैं देख रहा था आज इंडियन मीडिया में काफी सारे जर्नलिस्ट हैं, मैं उनको देख रहा था, इवन उनसे बातचीत भी होती रहती है अक्सर, इस बात पे आर्गुमेंट भी हमारी होती रहती है। अब वो ये क्या कह रहे थे? वो ये कहते हैं जी कि उन्होंने भी एडमिट किया जी कि ये सिक्योरिटी इशू से ज्यादा पॉलिटिकल इशू है। बीसीसीआई ने, मैं पहले भी कह चुका हूं, कल भी ये प्रोग्राम करा था कि पाकिस्तान वाले तैयार हो जाएं मेहमान नवाजी के लिए। ये जो इवेंट है ये कहीं नहीं जा रहा। लोग बातें कर रहे हैं साउथ अफ्रीका चला जाएगा, श्रीलंका चला जाएगा। नहीं भाई, नहीं जाएगा। आईसीसी की बेइज्जती हो जाएगी कि अगर ये इवेंट पाकिस्तान से चला जाए। हाँ, ये अल्लाह ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिस तरह 2009 में बड़ा प्लान करके श्रीलंकन टीम पे अटैक किया गया था कि पाकिस्तान को क्रिकेट से बिल्कुल साइडलाइन कर दे, लेकिन हो नहीं सका। सबकी अपनी अपनी सोच थी, लेकिन जो अल्लाह ताला चाहता है वही होता है। तो मोहसिन नकवी साहब को यहाँ पे वेट एंड सी का काम करना चाहिए था। बारहा लोगों ने आपको मशवरा दिया है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स बैठ के, हम लोग यहाँ बैठ के बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ सारी चीज़ें आपकी मानते हुए आपको मशवरा देते हैं भारत को कि आप अपनी पॉलिटिक्स को असाइड रखिए, बड़प्पन का मुजाहरा कीजिए, आप बड़े बनिए। इस टाइम देखिए, जब पहले आप ये चीज़ें करते रहे थे, ना तो इतना शोर था, ना तो इतना सोशल मीडिया था, ना पाकिस्तान के अंदर इतनी क्रिकेट हो रही थी, तो आपका ये बयानिया बिक गया और आप इससे गेट वे होते रहे। अब हालात डिफरेंट हैं और इस चीज़ का भारत को अंदाज़ा करना पड़ेगा। वो ये है कि अब सोशल मीडिया मौजूद है। अब पाकिस्तान में जो एक सानिया पुराना हुआ था, उसको ढाल बना के जो भारत मना करता रहा यहाँ आने से, वो अब ख़त्म हो गया है। अब मुझे जो चीजें नजर आ रही है उसमें ये चीज नजर आ रही है कि जी हमारे तो ग्राउंड ही नहीं बने जिधर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी जानी है, हमारे स्टेडियम्स ही नहीं बने। और हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम, एक घटिया स्टेडियम है पाकिस्तान के पास। तो भाई वो घटिया स्टेडियम अभी तक रेडी नहीं ना हुए, उनका तो 20-20, 25-25 काम कंप्लीट हुआ है। और दूसरी तो सबसे घटिया हरकत हुई है, जो घटिया हरकत पीसीबी के लिए थी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए थी, वो ये थी किसी भी टूर्नामेंट का जब जो स्केड्यूल होता है ना, वो 100 दिन पहले आ जाता है। 11 को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल आना था, आईसीसी ने कैंसिल कर दिया। क्यों किया? इसके पीछे 2 राय हैं, ये तनवीर अहमद या डब्बू, इसको बताओ कोई। और अगर वो देगा तो उसके बाद फिर प्रोटोकॉल अगला शुरू हो जाएगा कि राय ली जाएगी सिक्योरिटी एक्सपर्ट की। तो आसान नहीं है किसी के लिए भी इतना। ये जो हमारा मीडिया चला रहा है कि पाकिस्तान ने कहा हम न्यूट्रल पे नहीं खेलेंगे, ये आखिरी स्टेप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आईसीसी को। पहले तो पहली चीजें पूरी करनी है ना, वो होने दीजिए। उसके बाद ये बात जब मतलब जिसे बोलते हैं डेड लॉक होगा, उसके बाद जाके ये बातें शुरू होंगी। अभी तो शुरू हुई है मामला, बातचीत शुरू हुई है, अभी तखीर होती जाएगी। जो पाकिस्तान चाहेगा कि हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी तरफ से तो इंडिया आ ही नहीं रहा पहले।
तो डिले टैक्टिस होगा, आईसीसी पर दबाव बना रहेगा, क्योंकि इवेंट आईसीसी का है। हमारे एंड पे तो कोई देरी नहीं, हमारे पास तो ग्राउंड भी तैयार हैं, जो एक टाइम दिया हुआ है उस टाइम पीरियड के अंदर, बाकी चीजें भी तैयार हैं, सिक्योरिटी देने को भी तैयार हैं, हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है। देरी आईसीसी की तरफ से है, क्योंकि जिम्मेदारी आईसीसी की है कि भाई भारत और बाकी टीमों को आप लेके आए। हमारी जिम्मेदारी सिक्योरिटी देने की, वो हम देंगे। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कैसा होगा वो हम आपको दिखा चुके हैं, दोबारा भी कोई इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट आएगा, हम उसको भी दिखा देंगे। तो इंटरेस्टिंग गेम है, इंटरेस्टिंग गेम है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।